क्या माहौल चल रहा है? मुजफ्फरनगर में आज शिमला जैसा माहौल है, मतलब शिमला जैसी ठंड है। हाँ, ये बात तो आप कह रहे हो, ठंड है इसलिए शायद सुबह वोटिंग परसेंटेज कुछ कम होगी, लेकिन राजनीतिक माहौल ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और ऐसा लगा है लोग अब ठीक-ठाक भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सरकार बढ़िया बनेगी। क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन हुआ, जाटों पर भी काफ़ी दारोमदार है कहीं ऐसी सीटों पर, तो उसमें कितना मानते हैं जाटों का? देखिए क्या है कि जाट जो वोट देता है वो खुद्दा मार के दिया करे। पहले खुद्दा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। नाराजगी और किसी बात पे हो, कह देगा, अपनी बात कह देगा। पिछले कई चुनाव में आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाता है, चूंकि जो यहाँ के हालात में बदलाव हुआ है, भाई सबसे बड़ी समस्या तो नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा समाज मान सम्मान स्वाभिमान के हिसाब से वोट डालता है। जो उनके साथ 12 से 17 के दौर में हुआ और 17 से 22 जो सम्मान मिला है, तो मुझे लगता है उस कंपैरिजन में वो 17 से 22 वालों के साथ जाएगा। पिछली बार 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर की आई थी, वेस्ट यूपी में ये लगभग 100 से ज़्यादा थी। इस बार देखिए भाई, सीटों की संख्या तो पता नहीं, पर वोट जरूर बढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा कम नहीं होंगे। तो मुख्य रूप से जो चुनाव पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ थोड़ा आपको लगता है कुछ बदला है? हाँ, पॉजिटिव हुआ हमारे। कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज थे, लेकिन आखिर में कोई किसी नाम पर मानना है, कोई मुख्यमंत्री के नाम पर मान गया, कोई प्रधानमंत्री के नाम पर मान गया, कोई अच्छी सड़कों के लिए मान गया, कोई कानून व्यवस्था के लिए मान गया। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में जो बयानबाजी का दौर चला है, जिस तरह से शिमला बना देंगे या फिर चर्बी उतार देंगे, इस तरह के बयानों से क्या कोई फर्क पड़ा राजनीति आप इस बार के चुनाव में? देखिए, होने नहीं चाहिए ऐसे बयानबाजी। व्यक्तिगत बयान या व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप, मुद्दे और नीतियों की बात करें, वो नहीं होने चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को ऊपर टिप्पणी भी नहीं करता, मैं इस बात को पसंद भी नहीं करता। आप मतदान कहाँ करेंगे? मैं गाँव है मेरा कुटबा कुटबी, वहाँ करीब 10 बजे वोट डालता हूँ। संजीव बालियान को आप सुन क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन हुआ, जाटों पर भी काफ़ी दारोमदार है कहीं ऐसी सीटों पर, तो उसमें कितना मानते हैं जाटों का? देखिए क्या है कि जाट जो वोट देता है वो खुद्दा मार के दिया करे। पहले खुद्दा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। नाराजगी और किसी बात पे हो, कह देगा, अपनी बात कह देगा। पिछले कई चुनाव में आखिर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाता है, चूंकि जो यहाँ के हालात में बदलाव हुआ है, भाई सबसे बड़ी समस्या तो नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा समाज मान सम्मान स्वाभिमान के हिसाब से वोट डालता है। जो उनके साथ 12 से 17 के दौर में हुआ और 17 से 22 जो सम्मान मिला है, तो मुझे लगता है उस कंपैरिजन में वो 17 से 22 वालों के साथ जाएगा। पिछली बार 6 की 6 सीटें मुजफ्फरनगर की आई थी, वेस्ट यूपी में ये लगभग 100 से ज़्यादा थी। इस बार देखिए भाई, सीटों की संख्या तो पता नहीं, पर वोट जरूर बढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा कम नहीं होंगे। तो मुख्य रूप से जो चुनाव पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ थोड़ा आपको लगता है कुछ बदला है? हाँ, पॉजिटिव हुआ हमारे। कुछ लोग ऐसे थे जो नाराज थे, लेकिन आखिर में कोई किसी नाम पर मानना है, कोई मुख्यमंत्री के नाम पर मान गया, कोई प्रधानमंत्री के नाम पर मान गया, कोई अच्छी सड़कों के लिए मान गया, कोई कानून व्यवस्था के लिए मान गया। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में जो बयानबाजी का दौर चला है, जिस तरह से शिमला बना देंगे या फिर चर्बी उतार देंगे, इस तरह के बयानों से क्या कोई फर्क पड़ा राजनीति आप इस बार के चुनाव में? देखिए, होने नहीं चाहिए ऐसी बयानबाजी। व्यक्तिगत बयान या व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप, मुद्दे और नीतियों की बात करें, वो नहीं होने चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को ऊपर टिप्पणी भी नहीं करता, मैं इस बात को पसंद भी नहीं करता। आप मतदान कहाँ करेंगे? मैं गाँव है मेरा कुटबा कुटबी, वहाँ करीब 10 बजे वोट डालता हूँ। संजीव बालियान को आप